राजनीतिक दृष्टि से वैश्विक व्यवस्था में क्या सुधार लाए जाने चाहिए, इसका आर्थिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक ही प्रश्न लेते हैं कि राजनीतिक रूप से क्या बदलाव जरूरी है, और जब बदलाव होंगे तो सिर्फ सामाजिक आर्थिक पर ही असर नहीं होगा, किसी भी चीज का असर टोटलिटी में होता है, फिर चाहे भाई धार्मिक भी क्यों ना हो, और राजनीतिक तो होगा ही। तो एक जगह आप परिवर्तन करते हो तो सिर्फ उसी जगह परिवर्तन नहीं होता पहली चीज, और उस परिवर्तनों का असर दूसरे पे नहीं होगा, ऐसा कोई अछूता चीज है नहीं। एकांत भी एकांत में नहीं मिलता है। आइसोलेशन में कोई भी काम प्रकृति में जहां सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं हो ही नहीं सकता। इसलिए परिवर्तन अगर राजनीतिक रूप से लाओगे तो हो सकता है कि साथ साथ परिवर्तन सामाजिक भी हो सकता है आर्थिक भी हो सकता है धार्मिक भी हो, और हो सकता नहीं होंगे ही। तो जब आप एक चीज ठीक करने चलोगे तो या तो इतने बाधित हो जाओगे दूसरी चीजों से कि वो छोड़ दोगे और कुछ कर नहीं पाओगे, और अगर समझ है तो एक चीज ठीक करोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके शरीर में ही अगर एक बीमारी है तो वो एकांत में कैंसर या एक गांठ बन के रह सकती है, लेकिन अगर वह शरीर से जुड़ी हुई है तो वो दूसरे इलाके को असर करेगी ही, जल्दी या देर से। इसलिए जब इस बीमारी को ठीक करोगे तो आप पूरे ठीक होगे, आधे अधूरे में ठीक नहीं होगे। इसलिए जो प्रश्न आपने पूछा है राजनीतिक दृष्टि से क्या परिवर्तन लाने चाहिए, वह एक समग्र प्रश्न के रूप में उभर के आएगा। हो सकता है कि हमारा मूल ध्यान राजनीतिक परिवर्तनों पे लगा रहे, लेकिन अगर हमारी दृष्टि दूसरी तरह से सीमित रही या बाधित रही तो वो परिवर्तन संभव नहीं होंगे। चूंकि प्रश्न राजनीतिक रूप से पूछा है, इसलिए पहले तो ये प्रश्न आना चाहिए कि राजनीति है क्या। क्या यह व्यवसाय है जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या दूसरे? पॉलिटिक्स अंग्रेजी का शब्द है जो एक ग्रीक से आया है, पॉलिसिंग, जैसे पुलिस होती है उसकी तरह ये पॉलिटिक्स है। तो ये एक प्रोफेशन है, और यहां गड्ढमड होता है कि एक व्यवसाय है जिसके तहत पूरे देश को छोड़ दिया गया है। तब राजनीति को अगर पॉलिटिक्स समझा जाए जो अंग्रेजी के शब्द के साथ है, तो जितने भी लोग उससे जुड़ेंगे वो सब व्यवसाय की दृष्टि से ही इसको देखेंगे, और फिर सारे लोग व्यवसाय के केंद्र में होके चालित होंगे। फिर तुम कहोगे कि वो लोग जनहित की चीजें क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनके व्यवसाय में नहीं आ रही हैं। तो जो जो उनके व्यवसाय से संबंधित होगा उसको वो करेंगे, अगर पॉलिटिक्स प्रोफेशन है तो। इसलिए भारत में इस शब्द पे बहुत ध्यान दिया गया। राजनीति व्यवसाय नहीं है, नीति है राज करने की या राज रखने की, और नीति जो नियामक से आए, प्रकृति से आए। एथिक्स ऑफ गवर्नेंस को राजनीति कहा गया है, एंड दैट एथिक्स विच एमिनेट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो इन इंडिया, or Eastern way of saying the Rajniti is totally different from what we perceive as a politics today. So the paradigm shift is necessary in the very word
the very understanding. Because they say every word has energy. In India, they used to say the Sabd Brahma. So as you speak one word, it carries its energy, it affects other person accordingly. तब अगर पॉलिटिक्स की बात करोगे और प्रोफेशन है तो सामने वाला प्रोफेशन ही समझेगा उसको। अगर राजनीति की बात करोगे तो राजनीति समझेगा। अगर राजनीति व्यवसाय नहीं है तो फिर क्या है? तब राज करने की नीति, तब राज करना क्यों है और नीति कहां से आएगी? तब यह एक जिम्मेदारी आती है कि इतने सारे लोग अलग अलग हैं, इनको व्यवस्थित रखना, ये काम करेंगे, तुम इनको इस गुण से संबंधित रखो। जैसे बहुत सारी योग की व्यवस्था है। योग मतलब आसने नहीं कि कौवे की तरह बैठना और बंदर की तरह छलांग लगाना या शेर की तरह दहाड़ना, सिंहासन और बकरासन, ये नहीं। योग मतलब कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य, उसमें राजयोग भी आता है। कैसे जोड़ा जाए? तो सब लोग अलग अलग कर्म भक्ति से जुड़े, राज जब योग करते हो तो तब इन सब को जोड़ के रखते हो। जब इस दृष्टि से लोग पहुंचे तब राजयोग के द्वारा जो कार्य संपादित हो वह राजनीति के रूप में आएगा। अन्यथा अगर गुणों पर आधारित होगी तब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जो हैं तीन, तमोगुण खाना पीना, मदिरा और ये सब से संतुष्ट हो जाता है। सतोगुण ज्ञान के प्रकाश से ही चमकता रहता और उसको ज्यादा। लेकिन रजोगुण ऐसा है कि उसकी इच्छा होती कि और उसका कभी पेट नहीं भरता। अगर वो पूरी दुनिया पर राज भी मिल जाए उसको तो वो चंद्रमा की बात करेगा, वो मंगल ग्रह की बात करेगा। और सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या का मूल कारण है तो रजोगुण है, ये राज करने की इच्छा। तब जो व्यक्ति नहीं पहुंचे हैं उस दृष्टि में, वो समस्या को और ज्यादा बढ़ाएंगे कम करने की बजाय। जो प्रोफेशनल या व्यावसायिक दृष्टि से राजनीति देखते हैं उनकी आकांक्षाएं और चाहत कम होती है। लेकिन जो रजोगुण के हमको राज करना है और मेरा नाम हो, मेरे पास धन संपदा हो, उनका पेट कभी नहीं भरता। और ये ही सारे झगड़ों की जड़ होती है। यही धर्म से विमुख होने की गति प्रदान करता है। तब राजनीति अगर नियामक से निकल रही तो धर्म के अनुसार होगी, जो प्राकृतिक होगा और समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होगा। स्टैटिक नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, ये डायनामिक, गतिशील होगा। और गतिशीलता प्रकृति के हिसाब से, जो धर्म के हिसाब से। तब एक पैराडाइम शिफ्ट, एक पूरा का पूरा परिवर्तन सोच में लाना जरूरी है। और जब ये राजनीति में परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आया, तो सारी चीजें बदल जाएंगी। तब ऐसा नहीं होगा कि इसमें डिक्टेटरशिप, अनार्की, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म के अच्छे गुण नहीं होंगे या इनके खराब गुण अलग नहीं होंगे। ये सब होगा उसमें। अगर आप में बढ़ने की सामर्थ्य है तो यह मार्ग प्रशस्ति में और मदद के रूप में आगे आएगा। अगर आप थके हारे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तब भी यह आराम देगा। तो एक पूरा का पूरा सामाजिक परिवर्तन होगा।
अर्थ के रूप से भी चीजें चलेंगी, और धर्म के हिसाब से है तो धर्म तो चलेगी। तो एक चीज के परिवर्तन से एक नहीं होगा। अब ऐसे पात्र कैसे आएंगे जो ये कर सकें? यह एक समस्या हो सकती है। तब जीवन में जो लोग देख चुके हैं सब चीजों को, वह अगर इस क्षेत्र में आशीर्वाद स्वरूप संतों के, सेजिस के, बुजुर्गों के और बच्चों की दुआओं के बाद उतरते हैं, तब शायद वह कर पाए। लेकिन जो व्यवसाय से उतरेगा वो तो नहीं ही कर पाएगा। वो हर चीज में अपना फायदा देखेगा और सारी जनता को व्यवसाय के केंद्र की तरह देखेगा, आइटम। तब वह दुनिया में एक कॉमन और इक्वल प्लेटफॉर्म की बात करेगा, लेकिन वो प्रोड्यूसरों के लिए, उत्पादक के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, कि हमको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दीजिएगा, बट वो ग्राहक के लिए नहीं होगा, जनता के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर राजनीति से जो उभर के आया है वह चीजों को समग्र दृष्टि से देखेगा कि अगर आप पैदा करते हैं, आपको मुनाफे का अधिकार है, तो अगर मैं इसका उपयोग करता हूं तो मुझे लूटा ना जाए, इसका भी अधिकार होना चाहिए। फिर प्रकृति में चीजें अनवरत चली जाएंगी या स्थिर है, उनके दोहन का और उस इलाके में रहने वाले लोगों का कुछ संबंध है, उसका भी ध्यान रखेगा। तब इतनी सारी चीजें वो ध्यान रखेगा। तो जो जीवन में गृहस्थी से ऊपर, ज्ञान से ऊपर, भटकने से ऊपर पहुंचेगा, वो राज कर पाएगा। ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए। इसके विपरीत जो आज चल रहा है कि इतनी समझदारी तो है नहीं, तो उम्र कम करते जाओ तो आप आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। तो बड़ा अजीब है कि दारू पीने की उम्र 25 वर्ष, शादी करने की 21, वोट डालने की 18। उसमें इतनी समझ नहीं आई है कि वो दारू पी सके, नहीं पी सके, शादी कर सके, नहीं, लेकिन वो एक देश की सरकार बनाने लायक हो जाए। ये बड़ा मजाक है। उसमें सही गलत का निर्णय लेने का समझ नहीं आया है। लेकिन आप सरकार तो सीधा सीधा कि हम बेवकूफ बना रहे हैं ज्यादा जनता को। तो जब जिसकी समझ आ गई है उसको वोट है। तो किसकी समझ आई होगी? जो गृहस्थी से ऊपर उठ जाए, जो अपने आप से ऊपर उठ के सोच सके। तो राजनीति में वोटिंग की एज भी 50 से ऊपर होनी चाहिए। मतलब जो ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम पार कर चुका है वो वोट दे। और उनको दिक्कत क्यों देनी? पढ़ रहे हैं बेचारे, पढ़ने दो बच्चों को। जो गृहस्थी में लगे हुए गृहस्थी में, जिसने समाज की तरफ देखना शुरू किया है भारत में, जैसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, वही वोट दे। और उसी उम्र के लोग राजनीति में हैं। तो राजनीति में होने की उम्र 50 से 75 वर्ष, या भारतीय हिसाब से कहें तो 48 से 72 तक। नौकरी की उम्र 24 से 48 तक, उसके बाद रिटायरमेंट दे सकते हैं। और 72 से 96 टीचर के रूप में जो पॉलिटिक्स को पढ़ाएं। तो आप अगर 48 से 72 तक के लोगों की वोटिंग कराते हैं तो परिणाम ही अलग आएंगे, क्योंकि सबको समझ है। तब राजनीति में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं होगी, शैतानी सभ्यता नहीं होगी। डेमो वर्ड जो है वो पीपल से लिया गया है, बट रिफ्लेक्ट होता है डेमोक्रेसी, जैसे शैतानी शासन है, और रिफ्लेक्ट भी वैसे ही होता। चीजें प्रकृति के विरोध में है। चाहे वह न्याय व्यवस्था हो, उसका व्यवसायीकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, प्रशासन सिस्टम हो, वो नौकरों के बल पे चल रहा है। मीडिया
पैसे के बल पे चल रही। तो जो डेमोक्रेसी में 4 पिलर बोले जाते हैं, 3 तो बनिया चला सकता है पैसे के दम पे, और जो जनता का प्रतिनिधि है वो भी प्रोफेशनल है। तो चारों के चारों बनिए चला सकते हैं। तो जनता तो उसमें पिसेगी, कोई भी सरकार आए। तो राजनीतिक रूप से अगर मूल परिवर्तन करना है, जो कि आने वाले भविष्य में जरूरी है और होंगे ही, तब न्याय व्यवस्था के लोग भी चुने जाने चाहिए या जनता द्वारा चयनित होने चाहिए। नौकर होकर लॉर्ड बनने की कोशिश न करें। वकीलों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। न्याय शासन का होना चाहिए। जनता नेता चुनती है और नेता कहते हैं न्याय मेरे हाथ में नहीं। फिर क्या हाथ में? प्राइम मिनिस्टर तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है न्याय के बारे में। 540 सांसदों का अगर भारत को देखें तो एक जज मजाक उड़ा सकता है, वो जज जो नौकर है सरकारी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नौकर है। पूरी मीडिया में फॉरेन इक्विटी भी है। तो आपका मीडिया आपकी बात न कहेगा, विदेशियों की बात कहेगा या दूसरे देश की कहेगा। तो राजनीतिक परिवर्तन होने, इस पे गहन चिंतन होना चाहिए। सिर्फ मेरे बोलने से चीजें शुरू हों, फाइनलिटी में ना जाएं, इतना मैं कहूंगा। क्योंकि अगर मैं फाइनलिटी में कह रहा हूं तो ये डिक्टेटरशिप लगेगी, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। डेमोक्रेसी उससे तो अच्छी ही व्यवस्था है। अब तक की व्यवस्थाओं में डेमोक्रेसी ठीक है, लेकिन ये सबसे खराब व्यवस्था है। तो अगली व्यवस्था जो प्राकृतिक भी हो, डेवनिक हो, डिवाइनक्रेसी हो सकती है कि कुछ भगवान का है। लेकिन पूर्व में ऐसा कई राजाओं ने किया कि वो भगवान अपने को बना बैठे। तो एक त्रिकोण जो था राजाओं का, रईसों का और रिलीजियस हेड का, वो एक बना कॉकस और जनता को लूटता रहा। वो परिवर्तनों की जरूरत है। तो आज राजनीतिक रूप से ही जो समाज को संचालित करता है, धार्मिक रूप से कहते हैं कि धर्म या अर्थ, पैसा आधार है और राजनीति एक भव्य इमारत, सुपर स्ट्रक्चर है। तो सुपर स्ट्रक्चर तो बदलना ही होगा, नहीं तो आधार पे टिके रहेंगे या आधारहीन हो जाएंगे। तो ये बदलेंगे तो जैसे कहते हैं ना, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। राजनीति बदली तो सब बदल जाएगा और ये गहन चर्चा की जरूरत है।